आइए मित्रों, अब हम आज अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं विश्व मैत्री अभियान की। एक राजा था। एक दिन कहीं चाकू लेके कुछ काट रहा था अपने कमरे में, अपने महल में, और संयोग से ये हुआ कि ये चाकू उनकी उंगली पे लग गया। उंगली कटी, ब्लड निकला, रक्त। साथ में बैठा था उनका प्रधान, दीवान। उन्होंने देखा, करे ये क्या हो गया। उसने तुरंत उठकर ये जो उंगली कटी थी वहाँ पट्टी बांध दी, रक्त बहना बंद हो गया। पट्टी बांधकर उसने देखा कि राजा जी जो है बहुत दुखी हो गए, इस बात से नाराज है। उन्होंने हंसते हुए कहा, महाराज चिंता मत करिए, भगवान जो करता है ना वो अच्छा करता है, जो होता है ना वो अच्छा होता है। आप चिंता मत करें, आपकी उंगली कटी, इसमें चिंता की कोई कारण नहीं, भगवान की मर्जी। राजा को बहुत बुरा लगे, अरे ये उंगली कट गई और ये दीवान ये कहता है अच्छा हुआ, भगवान जो करता है वो सही है। उसकी नाराजगी बढ़ गई। उसने तुरंत फौरन हुक्म कर दिया कि इस दीवान को अपने पद से हटाया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त करके राजकोष में लगा दी जाए, राजकोष में। अब राजा था, उनका हुक्म हुआ, दीवान को निकाल दिया, सारी संपत्ति राजकोष में ले ली गई। फिर राजा ने पूछा, कैसा लगा दीवान जी ये? दीवान ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छा होता है, वो भगवान की मर्जी है, कोई बात नहीं। ऐसा करके दीवान निकल गया महल से। कुछ दिनों के बाद वो राजा शिकार के लिए जंगल में निकले अपने मंत्रियों के साथ। अब संयोग ऐसा हुआ कि वो निकल गया दूर दूर, अपने मंत्रियों से उसका जो था साथ छूट गया, अकेला रह गया। इसमें रास्ते में भटक गया, वो जंगल का रास्ता था, भटक गया, अकेला था। अब क्या करें, रात हो गई। उन्होंने देखा कि अब तो मुझे रात में तो पता नहीं चलेगा कि मैं मेरे राज में कैसे जाऊँ। उसने सोचा चलो आज की रात में निकाल देता हूँ उस जंगल में। वो एक पेड़ के नीचे पहुंच गया, विश्राम के लिए वहां सोआ। कम से कम 1-2 घंटे हुए होंगे। रात आगे आगे बढ़ती गई। तब कुछ लोग वहां आ गए। वो कौन थे? वहां रहने वाले मानव भक्षी आदिवासी थे। उन्होंने देखा, अरे ये आदमी सो रहा है, चलो उसको पकड़ो। उन लोगों ने आकर राजा को घेर लिया, रस्सी से बांध दिया और उनको अपने साथ लेकर चलने लगे। राजा तो कुछ नहीं कर सका, क्या कर सकेगा अकेला आदमी, और ये तो ढेर सारे लोग थे। वो नाचते कूदते मज़े से उनको ले गए अपना जो नज़दीक में गांव था, वहाँ एक मंदिर था, देवी का मंदिर। देवी के मंदिर पर ले गए। वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ गाँव के इकट्ठे हुए थे, क्योंकि आज उनके देवी को बलि देनी थी, ये उत्सव था। और बलि किसकी दी जाएगी? जो 32 लक्षण होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी की बलि दी जाए। और ये राजा पकड़ा गया इसी में। अच्छा, उनको बीच में रखकर चारों ओर वर्तुल में घूमकर बहुत गीत गाने लगे अपनी भाषा में। आनंद थे, कूदते नाचते थे, बहुत कह रहे आज तो बहुत बढ़िया माता जी को बलि मिलेगी, वाह वाह। ये आनंद, ये खुशी वहाँ प्रकट हो रही थी। तब वो देवी के मंदिर का पुजारी, मुख्य पुजारी वहाँ आया और उसने हुक्म किया कि इसके पर 3-4 घड़े पानी डाल दो, उसको स्नान कराना पड़ेगा बलि को। उनका हुक्म हुआ, 3-4 घड़े पानी उसके सर पे रख दिए, पूरा शरीर भीग गया। अच्छा, अब वो पुजारी नज़दीक में आया
उसने सारे शरीर पे सिंदूर लगा दिया। राजा का शरीर तो हनुमान जी जैसा हो गया, सिंदूर लगा दिया भाई साहब। और सिंदूर लगाने के बाद लगाते लगाते उसने हाथ पर पट्टी बांधी हुई जो देखी। उन्होंने कहा अरे पट्टी ये क्या है? उसने पट्टी को खोल दिया तो उसकी उंगली कटी हुई थी। उसने कहा भाइयों रुको, नाच गान बंद करो, ये बलि काम में नहीं आएगी, माता जी उसका स्वीकार नहीं करेगी। रुके, क्या बात है? अरे ये खंडित है, इसकी उंगली कटी हुई है, वो माता जी स्वीकार नहीं करेगी। राजा की रस्सियां छोड़ दी गई और मन से भगवान को प्रार्थना करने लगा, भगवान तूने मुझे बताया था, बचाया, ठीक है। वो मेरा दीवान कहता था भगवान जो करता है वो सही करता है, अच्छे के लिए करता है, उसमें कोई गलती नहीं होती। ये मेरी समझ में नहीं आया, दीवान ठीक कहता है। तो अगर आज मेरी उंगली कटी नहीं होती तो मेरी बलि दी जाती, मेरा मस्तक काट देते लोग। इसकी समझ में आ गए। वहाँ सुबह होने वाली थी, फिर तो उसको छोड़ दिया। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इतने में इनके मंत्रियों का उसकी मुलाकात हो गई, सब राज में चल गए। राज में जाके पहला काम उसने वो किया, अपने दीवान को बुलाया, उसकी माफ़ी मांगी, मैंने तुझे निकाल दिया, तेरी संपत्ति जब्त कर दी। अरे तूने जो कहा था भगवान जो करता है वो सही है, अगर उसी दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती और आपने अपने पट्टी नहीं बांधी होती तो आज मेरी बलि दी जाती। अब मैं मानता हूँ भगवान जो करता है वो सही है। उसने कहा ये भी बात है, अगर आपने मुझे आप मुझे निकाल नहीं देते तो मैं आपके साथ होता, तो आपको तो नहीं देते, उंगली कटी देते, पर मेरी तो बलि दे देते। आपने मुझे निकाल दिया तो मैं भी बच गया, आप भी बच गए। भगवान जो करता है वो सही करता है। भाई साहब इस बात को मानना पड़ेगा, भगवान पर इतना विश्वास करना पड़ेगा। अगर ये विश्वास नहीं करेंगे तो कोई बात बनेगी नहीं। हम जानते हैं कि हनुमान जी, बजरंग बली कौन थे? वो सुग्रीव के नौकर थे, सुग्रीव की सेवा करते थे। लेकिन जब वहाँ से वो सीता की शोध करने के लिए निकले और जब इनकी शक्तियों का उनको परिचय कराया, तब जाके वो बजरंग बली बन के लंका में पहुँच गए, समुद्र लांघकर सीता की शोध की और ये जो बाग था उसको उजाड़ दिया, सारी लंका जला दी। ये थे हनुमान जी। मैंने कहा था ना कि अब उसने पाई जो वतन से निकल गया, जो निकल जाता है बहुत बढ़िया काम होता है। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ कि एक आदिवासी नवयुवक था, आध्यात्मिक खोज करने के लिए वो निकला था। एक आश्रम में पहुंच गया, आश्रम की रीति नीति बहुत उसको पसंद आई, उनके विचार बदल गए। उन्हें सोचा कि अरे ये आदर्श तो मेरे जीवन में आने चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ कारणों उसको आश्रम छोड़ना पड़ा। आश्रम छोड़कर वो अपने वतन में चला गया। मैं सत्य घटना आपको सुना रहा हूँ। वो गया अपने गांव, आदिवासी तो विस्तार था उसका। उन्हें सोचा कि ये हमारे लोग इतने गरीब है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति से पगभर नहीं है, इसके लिए कुछ किया जाए। था तो बुद्धिजीवी। उसने काली मिर्च के बगीचे लगवाए उन लोगों के पास, क्योंकि पेड़ तो थे, पेड़ पर चढ़ा दिए काली मिर्च। और धीरे धीरे इतने बढ़ गए, लोग आर्थिक दृष्टि से पगभर भी हो गए। आर्थिक दृष्टि से पगभर होने के बाद क्या हुआ कि ये आदमी जो था वो वहाँ हरियाली छा गई। उनके बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया और ये सारी की सारी बातें उनके विकास के लिए उसने की। फिर उनको सम्मानित किया गया, उनको एक अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? हीरो ऑफ द नेशन। और आज भी 80 साल की उम्र में अपने विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए वो सेवा का काम करता है। कोई स्वार्थ नहीं, कोई पैसा नहीं, न तो उनके पास कोई मिलकत, बिल्कुल सादा सीधा आदमी है, बूढ़ा। लेकिन इनकी सेवाएं क्या थी कि उस आश्रम में वो सीखा था अपने गुरु से और उसको कार्यान्वित किया। उसने मात्र उपदेश नहीं सुना और न तो किसी को उपदेश दिया, उसने कर्तृत्व क्या है उसको समझा।
भाई साहब, एक बार हमारे डिवाइन ग्रुप में चर्चा चली। कौन सी चर्चा? कि क्या करना चाहिए, केंद्रीकरण अच्छा है या विकेंद्रीकरण? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में बहुत सारे मैसेज आए। उसी में डिंडोरी के आश्रम के व्यवस्थापक श्री राम कुमार शर्मा जी ने एक बात बताई कि लोगों को अगर विकेंद्रीकरण है तो विकेंद्रीकरण से क्या है, लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। केंद्रीकरण में अहंकार छा जाता है, अहंकार से कुछ मुसीबतें, कुछ आपत्तियाँ और ये सब आता है ना, ये तो बड़े ऐसे उन्होंने बात बताई। ठीक है, उनके बाद फिर हमारे नागदा के एक थे सुरेश जी शर्मा जी, बहुत विद्वान है, उसने बात बताई। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता था आपको कि विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण में तो अहंकार बढ़ता है और उसके हाथ के नीचे जो भी लोग हैं उनको सहन करना पड़ता है। उसके हाथ नीचे रहकर उसके जो कुछ हुक्म होता है, जो कुछ आदेश होता है, उसको मानकर चलना पड़ता है। अपना कुछ निजी स्वतंत्र रूप को काम नहीं कर सकता। क्योंकि एक बात है ना कि एक संत एक गाँव में गए, वहाँ उसके जो कोई आदर सत्कार किसी ने नहीं किया, शिष्यों ने कहा यहाँ तो कोई आदर सत्कार नहीं, गुरु जी चलिए दूसरे गांव में चलते हैं, यहाँ खाना पीने का प्रबंध भी नहीं होगा। गुरु जी ने कहा था ठीक है चलो। अरे गाँव लोग उसको निकालने के लिए बाहर आए पादर तक, तब गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया, सब आबाद रहो। अच्छा, शिष्यों की समझ में नहीं आया। फिर दूसरे गांव में गए, वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ, उसका उपदेश सुना, लोग उनसे बहुत प्रसन्न हुए। और जब वो गांव छोड़ा तब गुरुजी ने जो लोग आए थे उनको एक उपदेश दिया कि भाइयों, आबाद रहो नहीं, बिखर जाओ। वहाँ जो गुंडे लोग थे, गुंडागिर्दी करते थे, उनको कहा आबाद रहो। और फिर यहाँ इस गांव के लोग अच्छे थे, उनको कहा आप बिखर जाओ। शिष्य ने कहा गुरुजी ऐसा आपने उल्टा सुल्टा कैसा आशीर्वाद देते हो? गुरुजी कहा मैंने ठीक कहा है बच्चे, आप जानते नहीं, वो लोग ऐसे थे, संस्कार नहीं थे, इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं थी। ऐसे लोग अगर बाहर निकलेंगे तो सारी दुनिया बिगाड़ देंगे। इसीलिए एक ही जगह पर रहे, इसीलिए मैंने आशीर्वाद दिया उनको कि अब आबाद रहो, आप यहाँ हो ठीक हो, आप बाहर निकलने की कोशिश मत करो। और जब दूसरा गांव तो इतना अच्छा था, ऐसे आदमी अगर बिखर जाते हैं, जगह जगह पर पहुंच जाते हैं, तो मैंने अभी बताया नहीं, वो हीरो ऑफ द नेशन, वैसी परिस्थितियाँ पनप जाती, लोगों का विकास हो जाता, लोग आर्थिक पकड़ हो जाते, क्रांति हो जाती। भाई साहब, एक अकेले उपदेश से कुछ नहीं होता। आप जानते हो ना संख्या के बारे में कि आप एक लिखो, एक लिख दिया, अब एक लिखकर उसके आगे एक लिखा है, उसके आगे एक शून्य लगा दो, कितनी कीमत हुई? कुछ नहीं भाई, ये एक ही रहेगा। आगे शून्य लगाने से क्या फायदा? लगन, लेकिन ये एक के पीछे एक शून्य लगा देते तो इसकी कीमत बढ़कर 10 हो जाती। अगर 5 शून्य लगा देते तो 1 लाख तक पहुंच जाते। बस यही बात समझनी है हम लोगों को कि हमारा जो उपदेश सुना है, हमारा क्या कर्तव्य है, इसको अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि 1 शून्य लगी 10, 2 लगी तो 100, आगे लगी तो 1000। इस तरह से कर्तव्य की भावना, जैसे मैं हीरो ऑफ द नेशन की बात बताई, जैसे अपने क्षेत्र में, अपने संपर्क क्षेत्र में, अपने लोगों में यही भावना लेकर जाकर उपदेश के बदले कर्तृत्व की भावना बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सारा विश्व एक हो जाएगा। इसको कहते हैं मैत्री। मैत्री तब बढ़ती है जब आप किसी को मदद करते हो, किसी के काम में आते हो, किसी को ऊंचा उठाने में अपनी प्रतिभा का उपयोग करता हो। तो आइए, मैत्री का ये संदेश है, सब आपस में मिल जाओ, कर्तव्य की भावना को जीवन में लाकर आगे बढ़ो। इस बात के साथ मैं आज की इस बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को उदय से का सप्रेम प्रणाम।